नमस्कार, मैं लीला। आज हम बात कर रहे हैं किसान नेता श्रीमान नरेश कुमार जैन। मोदी जी अपने भाषणों में काम की गारंटियां दे रहे हैं। क्या इनकी गारंटियों पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी जी की गारंटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी जी ने देश को एक तरह से दंश दिया है। सबसे पहले दंश दिया उन्होंने नोटबंदी का। नोटबंदी के तहत उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। नोटबंदी लागू करनी ही नहीं चाहिए थी। नोटबंदी लागू करने के पीछे जो उन्होंने जितने भी कारण बताए, एक भी कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूरी फाइलें मांगी। इसके बाद भी वो वहाँ सही जवाब नहीं दे पाए, तारीख पे तारीख ले रहे थे। इसके बाद जब 5 जजों की बेंच वहाँ बैठी तो 2 जजों ने उनकी नोटबंदी को गलत बताया और असहमति जताई। नोटबंदी के दौरान इन लोगों ने अपने काले धन को सफ़ेद किया है, अपने मिलने वाले लोगों के काले धन को सफ़ेद किया है। कोरोना में इन्होंने गरीब जो बाहर जाकर जो रोजगार करते थे उन्हें इतना परेशान किया, वो पैदल चलने को मजबूर हो गए। किसी ने नमक से रोटी खाई और तो और एक मजदूर की बच्ची मर गई तो वो उसे अपनी गोदी में लेकर पैदल अपने गांव पहुंच रहा था, तब भी उसको मोदी के जो प्रशासन वाले हैं उन्होंने उनको परेशान किया। तो मोदी यहाँ भी फेल हुए, कोरोना में फेल हुए, नोटबंदी में फेल हुए। पुलवामा हमला, इन्होंने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया, जिसके लिए राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के उस समय जो राज्यपाल थे मलिक साहब, उन्होंने लाइव आकर पूरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सबको बताया है। ये सबको विदित है। आपकी नज़र में क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का विधायक ऐसा होना चाहिए जो हर मतदाता के सुख दुख में काम आए, सामाजिक कार्य अच्छे से करे, धार्मिक कार्य करवाए, आर्थिक उन्नति करवाए, क्षेत्र में विकास करवाए, बेरोजगारी दूर हो ऐसा कोई प्रयास करे, कोई नए प्लांट डालें। भाजपा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास सबसे पहला चुनाव जीतने के लिए एक ही विकल्प होता है, धर्म की राजनीति, जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इसी बात पर वो फिरका परस्ती, जिसे हम नफरत का माहौल कहते हैं, सांप्रदायिक तनाव कहते हैं, वो फैलाते हैं। सबसे पहला कार्ड उनका ये होता है। इसके बाद वो करते हैं कि कहीं ऐसी कोई घटना को हम अंजाम कर दें कि इससे विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए और ऐसे करके हम चुनाव जीत जाएं। ऐसा करके वो कई जगह चुनाव जीते हैं। इसके अलावा मोदी जी जैसे अंता पधारे तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप की घटनाएं होती है। मोदी जी पहले आप ये बताइए कि मणिपुर में कैसी घटना हुई? वहां रेप नहीं, वहां महिलाओं को नंगे निकाले गए हैं। हमें कहने में शर्म आ रही है, नंगा शब्द कहने में शर्म आ रही है, बाकी हमें आज कहना पड़ रहा है। आप मणिपुर के बारे में कब बोलोगे? अंता में आते हो, अंता में बोलते हो भाया भाया। आप कंवर लाल का प्रचार करने आए हो तो भाया 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 का नाम ले रहे हो। 10 बार भाया का नाम आपने लिया है, कंवर लाल का नाम एक बार शायद लिया हो, वो मैंने सुना नहीं। आपके मतलब दिल दिमाग में भाया इतना क्यों छाया हुआ है? प्रधानमंत्री को साथ साथ विजिट राजस्थान की करनी पड़ रही है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी हार रही है और भाया जी जैसे प्रत्याशी जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वो सारे जीत रहे हैं। राजनीति में अपराधीकरण में मेरा मानना यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि जितने भी नेताओं की आपराधिक छवि है उनके लिए फास्ट ट्रैक अदालत खोली जाए और इनके मुकदमों को जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए और आपराधिक छवि वाले भविष्य में राजनीति में आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग देश का माहौल खराब करते हैं, देश को विकास की ओर नहीं जाने देते। देश का पतन करने के लिए ये लोग आगे आते हैं। आपराधिक छवि वाले लोगों को कहीं से भी किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। आपने जनता को सुझाव दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।